क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ वीडियो अचानक आपके सामने आ जाते हैं, मानो ब्रह्मांड ने आपके लिए इन्हें भेजा हो? यही वह क्षण है जब आप समझ जाते हैं कि आपका ऑरा, आपका चारों ओर का ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध और दिव्य कंपन में है। यह कोई संयोग नहीं है कि आज आप दिव्या चेतना चैनल पर यह शब्द सुन रहे हैं। अगर आपका आभा मंडल निर्मल है तो यह संदेश आपको खुद ढूंढ लेता है, क्योंकि आत्मा को वही खींचता है जिसकी उसे प्यास होती है। और आज आपकी आत्मा उस प्यास को बुझाने के लिए यहाँ आई है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जहां एक साधक अपने भीतर की बेचैनी से लड़ रहा था। उसके जीवन में सब कुछ सामान्य दिखता था, परिवार, काम, रिश्ते, लेकिन भीतर एक गहरी पुकार थी। रात को जब सब सो जाते, वह आकाश को देखता और महसूस करता कि कोई शक्ति है जो उसे बुला रही है, लेकिन वह जान नहीं पाता कि यह कौन है, कहां है और क्यों है। एक रात ध्यान में बैठते ही उसने अपने चारों ओर एक तेज रोशनी महसूस की। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर से लग रहा था जैसे ब्रह्मांड की लहरें उसके भीतर उतर रही हों। और उस पल उसने जाना, जब ऑरा शुद्ध होता है तब ब्रह्मांड खुद आकर आपके दरवाजे खटखटाता है। यही अनुभव हर उस साधक को मिलता है जो अपने मन को साफ करता है। जब मन ईर्ष्या, क्रोध, भय और संशय से मुक्त होता है तब ऑरा पारदर्शी हो जाता है और उसी ऑरा की शुद्धि से चमत्कार जन्म लेते हैं। साधक ने धीरे धीरे गुरु की शरण ली। एक दिन एक महात्मा उसके गांव आए। उन्होंने साधक की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुराए। उसी क्षण साधक को लगा जैसे वर्षों से जो प्रश्न उसके भीतर थे, सबका उत्तर मिल गया। गुरु ने कहा, बेटा, जब आत्मा की पुकार सच्ची होती है तब गुरु खुद चलकर शिष्य के पास आता है। गुरु की कृपा से साधक ने ध्यान की साधना शुरू की। हर रात वह मौन में बैठता और अपने श्वास पर ध्यान करता। कुछ ही दिनों में उसने अनुभव किया कि उसकी सांसें सिर्फ शरीर को ऑक्सीजन नहीं दे रहीं, बल्कि वे दिव्य ऊर्जा की धाराएं हैं जो भीतर की गहराई तक पहुंच रही हैं। उसके ऑरा में एक नई चमक आ गई। लोग कहते, तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग है, जैसे कोई आंतरिक रोशनी बह रही हो। यही गुरु की कृपा थी, यही साधना का फल था। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कई बार साधक को अंधकार महसूस हुआ, कई बार वह टूट गया। उसे लगा जैसे जीवन का बोझ बहुत भारी है, लेकिन हर बार जब वह निराश होता, गुरु की दृष्टि उसे संभाल लेती। एक बार जब साधक ध्यान में बैठा था, उसने देखा कि उसके चारों ओर एक दिव्य संगीत बज रहा है। कोई वीणा नहीं थी, कोई वाद्य नहीं था, लेकिन स्वर इतने निर्मल थे कि लगता था जैसे आकाश स्वयं गा रहा हो। यह अनुभव सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसका ऑरा शुद्ध था। दिव्या चेतना का संदेश यही है, जब आपका आभा मंडल पवित्र होता है तो ब्रह्मांड आपको उसी दिशा में ले जाता है जहां आपके उत्तर छुपे होते हैं। जीवन में संयोग जैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ नियति और आपकी ऊर्जा का खेल है। साधक ने सीखा कि चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होते हैं। गुरु की कृपा केवल राह दिखाती है, पर चलना शिष्य को ही पड़ता है। और जब शिष्य अपने भय, आलस्य और संदेह को पीछे छोड़ देता है, तब उसके कदम दिव्यता की ओर बढ़ते हैं। समय बीतने के साथ साधक के जीवन में अनगिनत चमत्कार हुए। जिन बीमारियों से वह वर्षों पीड़ित था, वे धीरे धीरे मिट गईं। जिन समस्याओं ने उसे बांध रखा था, वे ऐसे टूट गईं जैसे किसी ने बंधन खोल दिए हों। गांव के लोग हैरान थे, यह वही साधारण व्यक्ति है, लेकिन अब उसमें कुछ अलौकिक है। दरअसल यह सब ऑरा की शुद्धि और गुरु की कृपा का फल था। साधक की यात्रा हमें यही सिखाती है, यदि आप ईमानदारी से अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं तो संसार की हर शक्ति आपके पक्ष में खड़ी हो जाती है। यह वीडियो, यह कहानी और यह संदेश आपके जीवन में भी संयोग से नहीं आया। यह इसलिए आया क्योंकि आपका ऑरा तैयार है। ब्रह्मांड आपके भीतर की दिव्यता को पहचान चुका है। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं गुरु की कृपा और ब्रह्मांड की शक्ति को अपने भीतर अनुभव करने के लिए? अगर हाँ, तो यह याद रखिए, साधना केवल कुछ मिनट का ध्यान नहीं, यह जीवन का मार्ग है। और जब आप इस मार्ग पर चल पड़ते हैं तो दिव्य अनुभव आपके हर कदम पर आपका इंतजार करते हैं। यही दिव्य चेतना का आह्वान है। अपने ऑरा को शुद्ध कीजिए, अपने मन को निर्मल कीजिए और देखिए कैसे यह ब्रह्मांड खुद आपको ढूंढकर आपकी राह रोशन कर देता है। क्या आपने कभी वह क्षण महसूस किया है जब अचानक किसी अनजानी शक्ति ने आपको रोक लिया हो?
जैसे आपकी आत्मा ने कहा हो, यह मत छोड़ो, यह तुम्हारे लिए ही आया है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड आपसे संवाद करता है। और अगर आपका ऑरा शुद्ध है तो यह ब्रह्मांड आपको ऐसे अनुभव कराता है कि पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज आप जो शब्द पढ़ या सुन रहे हैं वे महज कहानी नहीं है, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव है। यह संदेश आप तक संयोग से नहीं पहुंचा, बल्कि आपके ऑरा की पवित्रता ने इसे आपके सामने खड़ा कर दिया। एक छोटे से गांव में शांत नदी के किनारे एक साधक रहता था। उसका नाम अर्जुन था। बचपन से ही उसके मन में एक सवाल गूंजता था, मैं कौन हूं और इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है। लोग उसे अजीब समझते थे क्योंकि वह दुनिया की दौड़ भाग में शामिल नहीं होता, लेकिन उसकी आत्मा के भीतर कुछ और ही खोज चल रही थी। रात के समय जब पूरा गांव सो जाता, अर्जुन चुपचाप नदी किनारे बैठता और आसमान की ओर देखता। उसे लगता कि तारों की अनगिनत आंखें उस पर टिकी हैं और वह उनसे कोई गहरी बातचीत करना चाहता है। एक रात जब हवा बेहद शांत थी और चांदनी नदी पर बिखरी हुई थी, अर्जुन ने पहली बार ध्यान में बैठने की कोशिश की। आंखें बंद करते ही उसने अपने चारों ओर एक अनोखी ऊर्जा महसूस की। उसे ऐसा लगा जैसे हवा भी उससे संवाद कर रही हो। कुछ ही पल में उसने देखा कि उसके चारों ओर एक हल्की सी रोशनी है, जैसे उसका पूरा शरीर चमक रहा हो। यह उसका ऑरा था जो साधना की पहली पुकार से जाग उठा था। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि जब मन शुद्ध होता है तब ऑरा अपनी असली चमक दिखाने लगता है। धीरे धीरे यह साधना उसकी आदत बन गई, लेकिन जितना वह भीतर डूबता उतना ही जीवन की चुनौतियां उसे परखने लगतीं। कभी परिवार का विरोध, कभी समाज का उपहास और कभी अपने भीतर का ही भय, सब उसे तोड़ने लगते। लेकिन हर बार जब वह हार मानने लगता, भीतर से एक आवाज आती, मत रुको, आगे बढ़ो, तुम्हारा रास्ता यहीं से शुरू होता है। यह आवाज कौन थी वह नहीं जानता था, पर इतना समझ चुका था कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। समय बीतने के साथ अर्जुन का ऑरा इतना निर्मल हो गया कि लोग उसकी उपस्थिति से ही शांति महसूस करने लगे। गांव के बच्चे उसके पास बैठकर खेलते और कहते कि उनके दिल को बहुत सुकून मिलता है। बूढ़े लोग कहते कि जब वह पास होता है तो दर्द कम हो जाता है। किसी ने कहा, तुम्हारे भीतर कोई दिव्य शक्ति है। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सब उसकी नहीं, बल्कि किसी और की कृपा है। फिर एक दिन गांव में एक महात्मा आए। उनका तेज इतना प्रखर था कि लोग उनके सामने खड़े होने से भी कतराते। लेकिन जब उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शिष्य, बहुत देर से तेरा इंतजार कर रहा था। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसने तो कभी उनसे मुलाकात भी नहीं की थी। लेकिन महात्मा ने आगे कहा, जब ऑरा शुद्ध हो जाता है तो गुरु खुद चलकर शिष्य तक आता है। तू तैयार है, इसलिए मैं आया हूं। उस क्षण अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। यही वह क्षण था जब उसका साधना सफर एक नई दिशा में मुड़ गया। गुरु ने उसे साधना की गहराइयां सिखाई। उन्होंने कहा, ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, यह तो आत्मा के द्वार को खोलना है। जब तू श्वास पर ध्यान करेगा तो देखेगा कि यह केवल हवा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा है जो तुझे जीवन दे रही है। अर्जुन ने इस साधना को अपनाया और कुछ ही दिनों में उसने अनुभव किया कि उसकी सांसें भीतर उतरकर उसके दिल की धड़कनों को भी एक अलग संगीत में बदल रही हैं। एक रात जब अर्जुन ध्यान में बैठा, उसने देखा कि पूरा कमरा एक सुनहरी रोशनी से भर गया है। कोई दीपक नहीं था, कोई लौ नहीं थी, फिर भी चारों ओर प्रकाश था। और उस प्रकाश के बीच उसने एक दिव्य आकृति देखी, वही गुरु, लेकिन और भी विशाल और भी तेजस्वी। उन्होंने कहा, यह सब तेरा ऑरा है जो अब ब्रह्मांड की तरंगों से एक हो चुका है। अब तू केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि दिव्यता का वाहक है। इन अनुभवों के बाद अर्जुन का जीवन बदल गया। उसके भीतर का भय धीरे धीरे मिट गया। पहले वह अकेलापन महसूस करता था, अब उसे हर क्षण ब्रह्मांड की उपस्थिति का अनुभव होता। लोग उसके पास आकर अपने दुख कहते और बिना किसी दवा या उपचार के केवल उसकी बातों से, उसकी उपस्थिति से ही उन्हें राहत मिलती। यह चमत्कार किसी जादू का नहीं, बल्कि ऑरा की शुद्ध और गुरु की कृपा का था। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। साधना जितनी गहरी होती गई, उतनी ही कठिन परीक्षाएं भी आईं। एक बार अर्जुन गंभीर बीमारी में गिर पड़ा। शरीर बिल्कुल टूट चुका था। उसे लगा शायद अब जीवन समाप्त हो जाएगा,
लेकिन उसी रात जब वह अचेत सा पड़ा था, उसने सपना देखा कि गुरु उसके पास आए हैं। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। शरीर टूटेगा पर आत्मा अमर है। उठ और अपने ऑरा को और भी शुद्ध कर। सुबह जब अर्जुन उठा तो उसकी बीमारी आधी मिट चुकी थी। कुछ ही दिनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। यह पहला बड़ा चमत्कार था जिसने पूरे गांव को हिला दिया। लोग कहते थे, यह कैसे संभव है? लेकिन अर्जुन केवल मुस्कुराता और कहता, जब ऑरा शुद्ध होता है तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारा उपचार करता है। धीरे धीरे अर्जुन का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसके पास आकर अपनी समस्याएं बताते। कोई धन की चिंता करता, कोई रिश्तों की उलझन, तो कोई मानसिक अशांति से पीड़ित था। अर्जुन सभी से केवल एक ही बात कहता, अपने ऑरा को शुद्ध करो, मन को निर्मल बनाओ, गुरु की कृपा लो और साधना में बैठो। जब तुम्हारा ऑरा साफ होगा तब समस्याएं खुद मिट जाएंगी। लोग उसकी बात सुनते और साधना शुरू करते। कुछ दिनों में वे खुद बदलाव महसूस करने लगते। एक व्यक्ति जो सालों से निराशा में डूबा था, अचानक जीवन से भर गया। एक महिला जो लगातार बीमार रहती थी, कुछ महीनों की साधना के बाद स्वस्थ हो गई। एक युवक जिसकी नौकरी छूट गई थी, अचानक नई दिशा और नया अवसर पा गया। इन सब का कारण केवल एक ही था, ऑरा की शुद्धि और गुरु की कृपा। अर्जुन ने सीखा कि जीवन का असली धन पैसा नहीं, बल्कि ऑरा की पवित्रता है। जब ऑरा शुद्ध होता है तो सफलता, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति अपने आप आपके जीवन में आते हैं। आपको कुछ मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रह्मांड खुद आपको ढूंढ लेता है। आज दिव्या चेतना का संदेश यही है, यदि आपका ऑरा निर्मल है तो यह शब्द, यह अनुभव, यह कहानी अपने आप आपको ढूंढ लेगी। क्योंकि आत्मा वही सुनती है जिसकी उसे प्यास होती है। और जब आत्मा दिव्यता की प्यास से भर जाती है तो गुरु, साधना और चमत्कार खुद उसके जीवन में उतर आते हैं। तो अपने आप से पूछिए, क्या आप तैयार हैं अपने ऑरा को शुद्ध करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस सफर पर चलने के लिए जहां हर क्षण दिव्यता का स्पर्श होता है? क्योंकि अगर हां, तो आपका जीवन भी उसी अर्जुन की तरह बदल सकता है। और तब आपको महसूस होगा, यह वीडियो, यह संदेश, यह अनुभव संयोग नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की योजना थी। साधना का मार्ग जितना रोशन दिखता है, उतना ही गहरा और रहस्यमय भी होता है। अर्जुन अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसका ऑरा गांव भर के लोगों को आकर्षित कर रहा था। लोग उसे साधक कहने लगे थे और उसकी उपस्थिति में बैठना उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह तो बस शुरुआत है, असली मंजिल अभी बहुत दूर है। गुरु ने एक दिन उसे पास बुलाकर कहा, बेटा, साधना के मार्ग पर सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब तेरा अहंकार फिर से सिर उठाता है। ऑरा की शुद्धि से शक्ति मिलती है, लेकिन अगर उस शक्ति का उपयोग गलत दिशा में हुआ तो वही प्रकाश अंधकार में बदल जाता है। याद रख, तू साधक है, चमत्कारों का मालिक नहीं। चमत्कार तेरे माध्यम से होते हैं, लेकिन वे तुझे दिए गए हैं, तेरे अपने नहीं हैं। इन शब्दों ने अर्जुन को भीतर तक झकझोर दिया। सच था, लोग अब उसे पूजने लगे थे। कई लोग उसके पैरों में गिरते और कहते कि उनकी समस्याएं बस उसकी नजर से हल हो गईं। अर्जुन के लिए यह सम्मान बोझ बनने लगा। वह हर रात नदी किनारे जाकर गुरु की छवि से प्रार्थना करता, गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए। कहीं ऐसा न हो कि यह सम्मान मेरे भीतर अभिमान में बदल जाए। और हर बार उसे भीतर से वही शांति मिलती, मानो गुरु की अदृश्य उपस्थिति उसके ऑरा की रक्षा कर रही हो। धीरे धीरे उसकी साधना और गहरी होती गई। अब वह सिर्फ ध्यान में प्रकाश ही नहीं देखता था, बल्कि आकाशीय ध्वनियां सुनने लगा। कभी ओंकार की गूंज, कभी घंटियों की झंकार, तो कभी ऐसी दिव्य ध्वनि जो किसी भी इंसानी वाद्य से परे थी। ये सब अनुभव उसके भीतर एक नया आयाम खोल रहे थे। गुरु ने कहा, यह नाद ब्रह्म है, यही असली संगीत है। जब ऑरा पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तब आत्मा ब्रह्मांड की अनसुनी ध्वनियों को सुनने लगती है। एक रात अर्जुन ध्यान में इतना डूब गया कि उसका शरीर जैसे अस्तित्व ही खो बैठा। उसे लगा कि वह नदी की लहरों में विलीन हो रहा है। उसके सामने अनगिनत रोशनियां चमक रही थीं, और उन रोशनियों के बीच उसने खुद को देखा। लेकिन वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक तेजस्वी ज्योति की तरह था। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि असली मैं यह शरीर नहीं है, असली मैं वह शाश्वत प्रकाश है। आंसुओं के साथ वह मुस्कुराया। अब समझ आया,
यही तो जीवन का रहस्य है। लेकिन जीवन की राह में अंधकार हमेशा प्रकाश की परीक्षा लेता है। गांव में अकाल पड़ा, लोग भूखे प्यासे हो गए। कई लोग अर्जुन के पास आए और कहा, तुम्हारे ऑरा में इतनी शक्ति है, तुम चाहो तो बारिश करा सकते हो। अर्जुन उलझ गया, क्या सचमुच यह संभव था? उसने गुरु की शरण ली। ध्यान में गुरु प्रकट हुए और बोले, याद रखो, तू साधक है, भगवान नहीं। तू सिर्फ साधना का माध्यम है, परिणाम का निर्णय ब्रह्मांड करता है। तू सिर्फ प्रार्थना कर, बाकी कार्य वही करेगा। अर्जुन ने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया। उसने सबको मौन में बैठाया और कहा, आओ सब मिलकर प्रार्थना करें, न कि अपने स्वार्थ के लिए, बल्कि इस धरती की प्यास बुझाने के लिए। सब लोग मिलकर ध्यान में बैठे। कुछ ही देर में वातावरण बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, आसमान पर बादल छा गए और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। वे रो पड़े, नाचे और बोले, अर्जुन देवता हैं। लेकिन अर्जुन ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, नहीं, यह सब गुरु की कृपा और ब्रह्मांड की करुणा है। मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। इस घटना के बाद अर्जुन का विश्वास और गहरा हो गया। उसका ऑरा इतना निर्मल हो चुका था कि जहां भी जाता वहां सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती। लेकिन वह खुद को हमेशा छोटा ही मानता। एक दिन उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैंने बहुत अनुभव किए, लेकिन अंतिम सत्य क्या है? ऑरा की शुद्धि का अंतिम फल क्या है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अंतिम सत्य यह है कि जब ऑरा पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। तब तू नहीं रहता, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड तुझ में समा जाता है। यही मोक्ष है, यही अंतिम चमत्कार है। इन शब्दों ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा उत्तर दे दिया। अब वह जान चुका था कि साधना का असली उद्देश्य चमत्कार पाना नहीं, बल्कि खुद को खोकर उस अनंत में विलीन होना है। ऑरा की शुद्धि कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक द्वार है उस अनंत यात्रा का, जहां से आत्मा अपने असली घर पहुंचती है। समय बीता और अर्जुन धीरे धीरे गांव से दूर चला गया। लोग उसे खोजते, लेकिन वह अब जंगलों पर्वतों की गुफाओं में साधना करने लगा। कहते हैं कि उसने अंततः इतनी गहरी समाधि प्राप्त की कि उसका शरीर वहीं रह गया और उसकी आत्मा प्रकाश बनकर विलीन हो गई। पर आश्चर्य की बात यह थी कि गांव वाले अब भी उसकी उपस्थिति महसूस करते। जब भी कोई दुखी होता और नदी किनारे जाता, उसे शांति मिलती। लोग कहते, अर्जुन भले ही शरीर से नहीं है, लेकिन उनका ऑरा अब भी हमारे चारों ओर है। और यही सच्चाई है, ऑरा कभी मरता नहीं। अगर वह पूरी तरह शुद्ध हो जाए तो वह ब्रह्मांड का हिस्सा बनकर हर आत्मा की राह रोशन करता रहता है। आज जब आप दिव्य चेतना पर यह कथा सुन रहे हैं, तो यह संयोग नहीं है। यह वही दिव्य ऊर्जा है जिसने अर्जुन को साधक से प्रकाश बना दिया। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर भी वही पवित्रता जाग चुकी है। आपका ऑरा तैयार है और ब्रह्मांड अब आपको उसी दिशा में ले जाने वाला है। तो याद रखिए, जीवन का सबसे बड़ा खजाना धन, पद या सम्मान नहीं है। सबसे बड़ा खजाना है ऑरा की शुद्धि। जब ऑरा शुद्ध होता है तो गुरु खुद आपके जीवन में उतरते हैं, साधना खुद आपकी राह खोजती है और ब्रह्मांड खुद आपके सामने चमत्कार रचता है। अब समय आ गया है कि आप भी अपने भीतर झांकें, अपने मन को निर्मल करें और साधना के मार्ग पर चलें। क्योंकि शायद आज यह संदेश आपके सामने इसलिए आया है कि ब्रह्मांड आपको पुकार रहा है। और जब आप उस पुकार को सुन लेंगे तो आपकी जिंदगी भी अर्जुन की तरह बदल जाएगी। यही अंत है और यही आरंभ भी। ऑरा की शुद्धि से जीवन की हर समस्या मिट जाती है और आत्मा अपने असली घर पहुंच जाती है। यही दिव्य चेतना का संदेश है। अपना ऑरा शुद्ध कीजिए और ब्रह्मांड के साथ एक हो जाइए।